बच्चों, जैसे आपको पता है मोनोसैकेराइड्स करा रहे हैं हम आपके। आज उसी कड़ी में फ्रक्टोज का नंबर है। इससे पहले हमने आपको ग्लूकोज कराया। तो फ्रक्टोज क्या होगा? ये छोटा ही टॉपिक है बच्चों, यानी फ्रक्टोज से रेयर ही आता है एग्जाम में, फिर भी हम आपको करा देंगे। जो फ्रक्टोज होता है इसकी प्रिपरेशन देख लो आप कैसे होगी। इसे बच्चों सुक्रोज से बनाया जाता है या केन शुगर से कह लो आप, हाइड्रोलिसिस करके C12H22O11 हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा बच्चों एसिड की प्रेजेंस में। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक हमने बताया था इसमें ग्लूकोज होता है और सेकंड होता है फ्रक्टोज। सभी बच्चे नोट कर लें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे आपने देखा, इसका क्या होगा? C6H12O6 होता है, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें। फ्रक्टोज को बच्चों जैसे हमने कहा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। इसी वजह से इसे कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है, जो हमने आपको पहले बताया अभी, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसे? कीटोहेक्सोज, हेक्सोज, ठीक। तो ध्यान रखना, फ्रक्टोज को क्या कहा जा सके? कीटोहेक्सोज भी कहा जा सकता है। अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसे कंपेयर कराएं और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो हमने आपको ये बताया था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर इस साइड से कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना चाहते हो तो ये कंपेयर किया जाता है, ये वाला पोर्शन। और ये अगर OH यहाँ पे कहीं में है राइट साइड में, तो इसे डी कहा जा, क्या कहा जा? डी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। डी यानी डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेंगे, ओपन स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे इसकी। ओपन स्ट्रक्चर होगी इसके CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, कीटो ग्रुप होता है इसमें, C 3 और 3 6 CH2OH। मैं चेक कर लूंगा क्या सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे तो वही होगा OH लेफ्ट साइड में, ये सब के लिए है HOH, ठीक है बच्चों। फिर OH और ये H, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की। क्या होगी बच्चे? ओपन चेन स्ट्रक्चर। सभी बच्चों को दिख रहा है प्रॉपर? फिर भी थोड़ा सा मैं कर दूंगा इधर को, ठीक है। आप ये देखो, इसमें जो सेकंड पोजीशन है उस पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड था, तो ये चेंज होता है। अब आप ये देखो, ये पोर्शन इसका, ये पोर्शन सेम है ना इसका, तो ये भी क्या कहलाऊगा बच्चों? डी फ्रक्टोज। क्या कहलाऊगा बच्चों? डी फ्रक्टोज। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? डी फ्रक्टोज। ये डी और एल जो हमने बताया कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ऑप्टिकली एक्टिव होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो फ्रक्टोज होता है वो लेवोरोटेटरी होता है। क्या होगा बच्चों? लेवोरोटेटरी। और इसी वजह से लेवोरोटेटरी होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेवो और डेक्स्ट्रो आपने दो टाइप पढ़ी होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, हेलो एल्केन हेलो एरिन में हमने कराई थी आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दो टाइप होती हैं, एक तो क्लॉकवाइज, अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा ये क्लॉकवाइज, अगर इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा ऐसे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये वहां पे डी, ठीक है, स्मॉल डी से लिखते हैं इसे डेक्स्ट्रो और इसे स्मॉल एल से लेवो रोटेटरी, यानी घूमना।
इसे प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे माइनस से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इस चीज का ध्यान रखियो। ये यहाँ जो स्मॉल डी और स्मॉल एन है ये तो ऑप्टिकली एक्टिव को दिखावे, लेकिन जो हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखे हैं वो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बताता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसे क्या कहा जा बच्चों? लेवर रोटेटरी भी कहा जा। तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लो क्या होगी बच्चों फ्रैक्टोज की। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज, जैसे हमने आपको बताया CH2OH होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? H होगा। ठीक, यहाँ पे फिर H और यहाँ पे OH और यहाँ पे फिर OH और यहाँ पे H। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी कि इस तरह की ओपन चेन स्ट्रक्चर इसकी होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। लेकिन इसका और उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग होगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आओगा? कैसा चार्ज आओगा बच्चों? इस पर नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव आओगा पार्सली। तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा ये। तो इसमें सेकंड और जो सिक्स्थ कार्बन है वो आपस में क्लोज चेन बनाओगे। कैसी बनाओगे बच्चों? क्लोज चेन बनाओगे। वो किस तरीके से बनाओगे हम आपको बताओगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेंगे कि आपको ये चेन नजर आ रही या नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसका जो हम अभी लेकर चलेंगे ये बैलेंस करके सारा हम आपको अभी दिखा रहे। 1 2 3 4 5 और 6 किस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा, वो सारा अरेंजमेंट सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखो कि किस तरीके से ये होने जा रहा। CH2OH ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम होंगे इसमें बच्चों। लेकिन जो 6 कार्बन एटम हैं उन्हें आपको ये देखना कि वो किस तरीके से अटैच हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ये एक बात का मैं आपको बता दूं, ध्यान आपको ये रखेंगे, ये CH2OH होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये OH तो साइड में होगा, बिल्कुल साइड में होता है। आप इसे इस तरीके से लिखना चाहो या इस तरीके से लिख लियो, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकें, इसे इधर भी लिख सकें, ये ना सोचियो। असल में जुड़ता तो कार्बन से ही है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2OH। क्लियर? फिर इन्हें आप बैलेंस कर लो सारे जितने भी होंगे। फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड पे इधर रहेगा, फोर्थ फिफ्थ और ये H आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH। अब यहां देखो सभी बच्चे, जो CH2 है वो तो चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा, उसे आप CH2 इसी तरीके से लिख सकें, लेकिन आप इसे इस रिंग से ऐसे अटैच करेंगे। आगे बात समझ में? इस तरीके से। ठीक है, यानी इसमें जो छठा कार्बन है वो दूसरे के साथ रिंग फॉर्म करता है। जो सिक्स्थ कार्बन एटम है वो सेकंड के साथ क्या करेगा बच्चों? रिंग फॉर्म करेगा। तो इसका नेचर दूसरा है, उससे अलग है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देख रहे, तो हमने कहा इस तरफ होगा तो उसे क्या कहा जा? अल्फा डी, अल्फा। ठीक है, डी, और इसे माइनस कहा जाएगा क्योंकि लेवर रोटेटरी है फ्रैक्टोज। ये ओपन चेन है इसकी। ये प्रॉपर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो चलो मैं थोड़ा सा कर दूंगा इसे इधर को। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन बनाने, क्योंकि छठा कार्बन ये बाहर रहेगा, यानी पहला कार्बन बाहर रहता है रिंग से CH2OH। तो आप इसे भी बैलेंस कर लोगे। अब
इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ये इस तरीके से बनाना आपको, ठीक। एच एच ओ एच ओ एच एच, चौथा पांचवा छठा, ये सेम है। ये अल्फा डी, इसमें ओ एच यहाँ है तो इसमें साइड बदल ले, हमने कहा था ना एनोमेरिक होता है, इसमें सेकंड कार्बन एनोमेरिक होगा जिसके अराउंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव किसके अराउंड होगा, सेकंड जो कार्बन एटम है। देखो आप बदल, ओ एच इधर राइट साइड में, उधर लेफ्ट साइड में है, तो चेंज हो गया नहीं हो गया इसके अराउंड, ठीक है बच्चों। तो ये बीटा होगा, डी हमने कहा डी कॉन्फ़िगरेशन है, और जो माइनस साइन यहां अंदर लिया गया ब्रैकेट के, लेवल रोटेटरी को दिखाऊंगा, फ्रक्टोज। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है बच्चों इसकी क्लोज चेन, ये अल्फा है इधर वाली, ये बीटा है, और ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे हमने आपको कल हावर्थ फॉर्मूले या पायरेनोज स्ट्रक्चर बताई थी, तो इसकी भी हम पायरेनोज स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहे हैं। पहले 6 मेंबर रिंग की बताऊंगे, और इसकी 5 मेंबर रिंग भी होती है बच्चों। असल में जो फ्रक्टोज होता है वो 5 मेंबर रिंग में पाया जाए, वो किस तरीके से, वो अभी आप देखोगे। अब हम आपको बच्चों इसकी पायरेनोज और हावर्थ स्ट्रक्चर जो कल भी हमने बताई थी, स्ट्रक्चर देख लो आप, दोनों के एक साथ ही बता देंगे हम, अल्फा की भी और बीटा की भी, ठीक है। पहले आप अल्फा की देख लो, 1 2 3 4 5, ये ऑक्सीजन यहाँ रहेगी बच्चों बीच में, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था फोर्थ फिफ्थ छठे और दूसरे के साथ ही कांटेक्ट में है ये। ऐसे कहा जाएगा अल्फा डी, डी कॉन्फ़िगरेशन है माइनस फ्रक्टो पायरेनोज, ऐसे भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो 6 मेंबर रिंग किस तरीके से बनेगी वो आप देख लो सभी बच्चे। OH यहाँ रहेगा CH2OH, ठीक है, इसका OH यहाँ H OH H OH H H H, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन इसमें रिंग के अंदर रहता है दूसरे के साथ, ठीक है, देखो है या नहीं है, पहला बाहर रहता है, तो इसी तरीके से अरेंजमेंट होगा इसका। तीसरे कार्बन में OH की डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसी तरीके से वहां पे भी चेंज है, ठीक है बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छी तरीके से, और इसकी स्ट्रक्चर का नाम तो यही है, अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज, ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब बीटा देख लो, बीटा में बस ये चेंज हो जा, CH2OH अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, और OH की साइड बदल जाएगी इस तरीके से, यानी बस आपको ये चेंज करना, आपको तो अलग स्ट्रक्चर बनानी होगी CH2OH, बाकी हमें कोई चेंज नहीं करना भाई, यहाँ बीटा लिख देंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ये इसकी पायरेनोज स्ट्रक्चर है, या आवर्त स्ट्रक्चर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, सभी बच्चे लिख लें। देखो अगर ओपन चेन में हम देखेंगे तो इसकी 6 मेंबर रिंग पाई जा, लेकिन जरूरी नहीं कि कंबाइंड स्टेट में भी फ्रक्टोज मिलता है,
तो कंबाइंड स्टेट जहां होगी इसकी वहां पे 5 मेंबर रिंग होती है बच्चों। क्या होगी? 5 मेंबर रिंग होगी। जहां पे भी इसकी कैसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी बच्चों? कंबाइंड। कंबाइंड रहेगा। जैसे डाइसैकेराइड्स में कंबाइंड होता है, हम तो मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर डाइसैकेराइड्स आ जाए तो उसमें कंबाइंड रहेगा। और कंबाइंड में ध्यान रखियो इसकी 5 मेंबर्ड रिंग होगी। क्या होगी? 5 मेंबर्ड रिंग होगी, वो देख लो आप। अगर ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है और पूछता है तो कंबाइंड स्टेट में इसकी 5 मेंबर रिंग होती है। किस तरीके से होगी सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। दोनों स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा देंगे। जैसे अल्फा ले लो पहले तो, CH2OH, OH यहाँ रहेगा अल्फा में नीचे, ये ध्यान रखना आप। OH H ठीक है बच्चों, CH2OH 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। तो आपको ध्यान रखना होगा C6H12O6 ये पूरे हैं या नहीं, ये काउंट करके आपको देखने होंगे इसके। कार्बन 6 है या 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। हाइड्रोजन 12 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12 हो गए। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, सभी बच्चे नोट कर ले। और ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों इसकी? अल्फा डी। अल्फा का पता कैसे चला? OH बस नीचे करना अल्फा वाली स्ट्रक्चर में, तो इसे क्या कहा जाएगा? अल्फा डी माइनस फ्रैक्टो पायरेनोज। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका। अब बीटा, हमें तो सिर्फ बीटा के लिए क्या करना, ए यही कर देंगे इसे चेंज। ठीक है, आपको दोबारा से बनानी होगी। सभी बच्चे फिर से ध्यान दें, ये जो कंबाइंड स्टेट में अगर पाया जाता है फ्रक्टोज तो इसकी 5 मेंबर्ड रिंग होगी। पहला कार्बन और छठा कार्बन यहाँ बाहर होता है, 5th कार्बन के साथ अटैच रहता है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर ले। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स आपके पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो जो आओगे बच्चों वो आपकी प्रोटीन की होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।